कुछ होता तो उसके लिए जिम्मेदार जैन समाज और पारसनाथी होंगे। मेरी भी है तो लगेगी। आगरा के छिपीटोला क्षेत्र में स्थित एक विवादित पुश्तैनी भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। रामनारायण शिवरे के वंशजों ने प्रेस वार्ता कर पारसनाथ जैन ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि जिस जमीन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जिस पर यथास्थिति यानी स्टे ऑर्डर लागू है, उसी जमीन पर कथित रूप से निर्माण कार्य कर कब्जे की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार के अनुसार 29 और 30 जून की रात विवादित भूमि पर निर्माण कराया गया। उनका दावा है कि ट्रस्ट के पास लगभग 3000 वर्ग गज भूमि की गिफ्ट रजिस्ट्री है, जबकि करीब 7000 वर्ग गज पुश्तैनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार का कहना है कि वर्ष 2000 की गिफ्ट रजिस्ट्री पहले से ही न्यायालय में चुनौती के अधीन है और भूमि से जुड़े अन्य मुकदमे भी लंबित हैं। प्रेस वार्ता में एक और गंभीर आरोप लगाया गया। परिवार का कहना है कि 28 जून को पुलिस को सौंपे गए कुछ दस्तावेजों पर एक दिवंगत अधिवक्ता और परिवार के सदस्य नितिन के कथित फर्जी हस्ताक्षर किए गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूरे मामले में जालसाजी की आशंका है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सबसे भावुक पल उस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला राजकुमारी से जुड़ा है, जिनके बारे में परिवार का कहना है कि भूमि विवाद के कारण उन्हें और उनके परिजनों को अपने ही पुश्तैनी मकान से बेघर होना पड़ा। परिवार अब मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन से सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है। हालांकि यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप पीड़ित परिवार द्वारा प्रेस वार्ता में लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वास्तव में अदालत का स्टे ऑर्डर लागू था तो निर्माण कैसे हुआ, और यदि दस्तावेज में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। रहती हूँ किराए के मकान में, मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए, मेरी आज स्थिति बहुत खराब है। अब जैन समाज और पारसनाथ ने मेरे साथ गुमराह किया, जबकि मेरा भी वहाँ हिस्सा था, मुझे कुछ नहीं लिया गया। अगर मेरे संपन्न होती तो मैं आज ये कदम भी नहीं उठाती, लेकिन आज मैं बहुत असहाय हूँ। हमारे जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें उनके समाज के राज्यसभा सांसद और कुछ एमएलए, उन लोगों को गुमराह क्यों किया गया। हमारे साथ में पर्यटन महिला मेहमान के साथ में वहाँ होते हुए कोइंसिडेंटली बदसलूकी क्यों की गई, बदतमीजी क्यों की गई एक सभ्य समाज में होने के नाते। मैं जब थाने में था तो मुझे मेरा पूर्वजों का घर जो 4 कमरे का है, उसे छोड़ने का जो कागज है उसके ऊपर जाली सिग्नेचर दिखाए गए पारसनाथ जैन समाज द्वारा। मैं न्यायालय से दरखास्त करता हूँ कि मेरी इन परेशानियों का निवारण किया जाए, मुझे मेरे घर में दाखिला दिलाया जाए। मैं चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अभी हैं, बताइए कोई नहीं, आप बताते रहिए। एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि इस विवाद के चलते जब मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा और जब मैंने ये बात बोली कि मुझे मेरे मकान में दखल दिलाया जाए, जहाँ पे मैं कानूनन रह रहा हूँ, चाहे भले किराए, मैं शिक्षक हूँ, मैं दिल्ली में जगह जगह पे जाके मुझे जो बुलाया जाता है तो मैं पढ़ाता हूँ। और सरस्वती जी का बहुत इतना अच्छा आशीर्वाद है कि दाल रोटी मेरे को मेरे बच्चों। जैन धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। आप क्या काम करते हैं? जैन धर्म होते हुए भी इसमें भी किसी स्थिति बहुत डाउन है। 2 बच्चे चले गए मेरे, किराए का मकान है। जैन समाज ने और पारसनाथ ने मेरे साथ गुमराह किया। मुझे नहीं मालूम थी कि इस तरह मेरे साथ ये लोग गुमराह करेंगे। मैं तो जैन समाज के बीच में रहने वाली हूँ, मैं आस्था रखती हूँ जैन समाज से, लेकिन मेरे इतना मेरे संग जो गुमराह किया है उसका कौन जिम्मेदार होगा। एक इंसान कब तक हिम्मत बांधता किसी बात के लिए। अगर मुझे कुछ होता तो उसके लिए जिम्मेदार जैन समाज और पारसनाथी होंगे, क्योंकि मेरी भी है तो लगेगी। मेरे से ज्यादा बातचीत उनसे कर रहे हैं। जब मैं पहुंचा वहाँ पे उनको भी संदेह हुआ और मोतीलाल जी उनसे थोड़ा सा लड़ाई जगह की बातें कर रहे थे। कहाँ सुनी हो रही थी, ये लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आयोजन के जो लोग हैं वो आ रहे थे। मेरे साथ में एक महिला मेहमान मेरी थी जो यहाँ पे छुट्टी लेकर दूसरे स्टेट, कोई भी गतिविधि आप नहीं कर सकते। खासतौर से होना ये चाहिए ऐसी विवादित जगह पर, ऐसे सभ्य समाज को एक ताला लगा के रखा जाए जिसके सामने वाले पक्ष, क्योंकि न्यायालय में एक स्टे ऑर्डर अभी की डेट के हिसाब से 16 जुलाई यानी कि अभी से लगभग 12 दिन तक बाद तक ये कायम है। की बड़ी बेटी हूँ, राजकुमारी मेरा नाम है।
मैं के नगर में इस समय रहती हूँ, किराए के मकान में। मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए, मेरी आज स्थिति बहुत खराब है। अब जन समाज और पारसनाथ ने मेरे साथ गुमराह किया, जबकि मेरा भी वहाँ हिस्सा था, मुझे कुछ नहीं दिया, लिया गया। अगर मेरे संपन्न होती तो मैं आज ये कदम भी नहीं उठाती, लेकिन आज मैं बहुत असहाय हूँ। जब मुझको ये बात बोलनी पड़ रही है, मैं कोई और अपने घर की स्थिति किसी के आगे कहता नहीं है, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है कि आज मैं बहुत असहाय हूँ। अगर जन समाज और पारसनाथ मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो मेरी भी आग लगेगी। मैं जन समाज के बीच में रहने वाली हूँ, मुझे जन समाज से बहुत आस्था है, लेकिन जन समाज ने जो मेरे संग किया वो अच्छा नहीं किया। धोखा जो मुझे दिया वो ठीक नहीं किया। मैं बहुत परेशान असहाय हूँ इस समय। जी, मैं नितिन शिवेरे, स्वर्गीय श्री रामनारायण शिवेरे जी का पोता एंड स्वर्गीय श्री विजय कुमार शिवेरे जी का बेटा, 4/142 बालूगंज, आगरा नेताजी की टाल का स्थायी निवासी हूँ। और आज की डेट में इस विवाद से संबंधित यह बोलना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का स्टे ऑर्डर 16 जुलाई 2026 तक कायम होते हुए जो विपक्ष पारसनाथ जैन ट्रस्ट 1008 वहाँ पर कोई भी निर्माण या आयोजन नहीं कर सकता, तो न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन कैसे हो रहा है। हमारे जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें उनके समाज के राज्यसभा सांसद और कुछ एमएलए, उन लोगों को गुमराह क्यों किया गया। न तो उन्हें न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बारे में बताया गया, न उनकी 2000 गज का कब्जा और 3000 गज की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी अवैध कब्जा जो 7000 गज पर बाउंड्री कर लेना, ये भी नहीं बताया गया। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी हमारे सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी पर्टिकुलर समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। मेरा तीसरा ये है कि हमारे साथ में पर्यटन महिला मेहमान के साथ में वहाँ होते हुए कोइंसिडेंटली बदसलूकी क्यों की गई, बदतमीजी क्यों की गई एक सभ्य समाज में होने के नाते। उन्होंने 112 नंबर पर इस चीज़ का कॉल किया और वो अपनी इस गरिमा के रहते अपनी इस मानहानि को बात को नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि हमें तो किसी भी जो कोई भी छोटी महिला हो, बड़ी महिला हो, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके साथ में ये बदतमीजी हुई। उन्होंने बताया भी कि भाई मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं ये हूँ, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना। उन लोगों ने उन लोगों की शिनाख्त भी कर ली है, पर्टिकुलरली 4 लोग हैं, और उन्होंने बहुत सीरियसली गंभीर तरीके से इससे लिया हुआ है। चौथी बात ये कि मैं जब थाने में था तो मुझे मेरा पूर्वजों का घर जो 4 कमरे का है, उसे छोड़ने का जो कागज है उसके ऊपर जाली सिग्नेचर दिखाए गए पारसनाथ जैन समाज द्वारा। और उसके अलावा जब मैं आहत होता हूं, इनसे कहता हूं कि ये सिग्नेचर गलत है, तो कहते हैं वकील साहब से ये अप्रूव्ड है। वो वकील साहब इस दुनिया में नहीं है। मैं न्यायालय से दरखास्त करता हूं कि मेरी इन परेशानियों का निवारण किया जाए, मुझे मेरे घर में दाखिला दिलाया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे आगरा में मेरे पास कोई भी मकान रहने के लिए नहीं है।